अब खबरों की ओर करते हैं रुख। महाकुंभ में महाजाम से कोहराम है। सड़कों पर सैलाब, यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। प्रयागराज का संगम रेलवे स्टेशन 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। भारी तादाद में अब तक 44 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के चलते तीर्थ नगरों में भी भीड़ का मंजर देखने को मिल रहा है। अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, सभी श्रद्धालु वहां काफी रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। रामनगरी में भी श्रद्धालुओं का सैलाब है। महाकुंभ के बाद लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। रोजाना 4 लाख लोग पहुंच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़, सियासी वोट पलटवार भी अब लगातार जारी है। महाकुंभ अखिलेश यादव का वोट किया गया है। डिप्टी सीएम का अखिलेश यादव पर पलटवार भी सामने आया। यात्री कई घंटे से वाहनों में कैद है। अखिलेश यादव ने तंज कसा है व्यवस्थाओं पर। वहीं अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के उस बयान का जवाब दिया है। अखिलेश जी, बिना सोचे मत कीजिए बात। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव के बयानों पर निशाना साधा है। तो महाकुंभ पर महाजाम है और ऐसे में सियासी महाभारत भी अब देखने को मिल रही है। जहां भी देखेगा बस 20 से 30 किलोमीटर तक लंबा जाम है। चारों तरफ से प्रयागराज में महाजाम का ये मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में अब इस महाजाम पर महासियासत शुरू हो गई है। महाकुंभ पर अखिलेश यादव का व्हाट्सएप बयान सामने आया है, तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यात्री कई घंटों से वाहनों में कैद है। अखिलेश यादव ने अपना यह बयान दिया है, जिस पर अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने पलटवार किया है। अखिलेश जी, बिना सोचे मत कीजिए बात। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान का जवाब दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां आपको वाहन ही नजर आएंगे, लोग ही नजर आएंगे। ये लंबा जाम है जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने के लिए 12 फरवरी को इस तरीके से लोग प्रयागराज जाने के लिए उत्सुक है। और ये जन सैलाब है, भक्तों का ये सैलाब है तो प्रयागराज जाने के लिए उत्सुक है। अयोध्या देखिए, अयोध्या में भी वही हाल है। वाराणसी हो, भदोही हो, सब जगह से सेम तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट को भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है। 5 दिनों तक प्रयागराज रेलवे स्टेशन बंद रहेगा। और ऐसे में प्रयागराज का संगम रेलवे स्टेशन 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। भक्तों का ये सैलाब प्रयागराज नगरी और उसके आसपास के इलाकों में है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे होंगे। प्रयागराज की पहली तस्वीर, जहां तक आपकी निगाह जाएगी या तो आपको लोग नजर आएंगे, वाहन नजर आएंगे। अयोध्या की दूसरी तस्वीर है। रामनगरी में भी सेम हाल है, सेम मंजर आप देख सकते हैं। वहां की स्थिति भी सेम है, बिल्कुल सामान्य। वहां भी जन सैलाब है, भक्तों का ये सैलाब है। रामनगरी में जो लोग प्रयागराज जा रहे हैं, जो प्रयागराज जाते हैं, वो अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। और ऐसे में वहां भी भक्तों का तांता लगा है। लोग रेंगते हुए नजर आ रहे हैं सड़कों पर। वाराणसी की तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तीसरी तस्वीर में भी आप लोगों को देखिए, बस भक्तों का ही ये सैलाब वाराणसी में भी नजर आ रहा है। काशी में भी वही हालात है। और ऐसे में अब अखिलेश यादव ने प्रशासन पर सवालिया निशान उठाए हैं। ये देखिए, महाजाम पर महासियासत है। 2 तस्वीरें वॉर किया जा रहा है तो पलटवार भी सामने है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, प्रयागराज की प्रशासन को लेकर, यातायात व्यवस्था को लेकर, जाम की जैसी हालात को लेकर ये ट्वीट किया गया है। जिस पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के इस ट्वीट का जवाब दिया है, पलटवार किया है, जिसमें अखिलेश यादव को सोच समझ कर टिप्पणी करने, बात रखने के लिए कहा गया है। अनगढ़ बयानबाजी नहीं करने को कहा गया है। अखिलेश यादव के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है, अनगढ़ बयानबाजी महाकुंभ को लेकर मत कीजिए अखिलेश। ये बयानबाजी नहीं करने की हिदायत दी है, सलाह दी है। आस्था पर टिप्पणी नहीं कीजिए। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। ये तमाम बातें केशव प्रसाद मौर्य ने अपने इस ट्वीट में लिखा है, इस पोस्ट में लिखा है। अखिलेश यादव लगातार महाजाम की स्थिति को देखकर पोस्ट भी कर रहे हैं, उनके बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं।
उन्होंने साफ संदेश लिखा है कि इस जाम की स्थिति में जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो बेहद परेशान है। तो ये महाजाम की स्थिति है जिस पर महासियासत है। जाम की स्थिति किस तरीके से है, किस हद तक जनता की हालत बदतर हो चली है। सीधे अपने सहयोगी को रुख करते हैं। हमारे साथ शोएब रिजवी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, विनय मिश्रा अयोध्या से हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद फारूक मथुरा से हमारे साथ मौजूद है और धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ वाराणसी से मौजूद है। सबसे पहले मैं शोएब आपके पास ही आऊंगी। शोएब, क्या कुछ स्थिति है वहां पर? कहा जा रहा है कि 40-48 घंटे से लोग जाम में ही फंसे हुए हैं, अभी क्या कुछ स्थिति? देखिए, सबसे जो सार्थक पहलू कह सकते हैं वो ये देखने को मिल रहा है कि तमाम चीजों के बावजूद जब लोगों को पता है कि आस्था का जल सैलाब उमड़ रहा है, जाम की समस्याएं हो रही हैं, तमाम तरह से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये सैलाब जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए ये बात तो साफ है कि सनातन धर्म पे विश्वास करने वाले माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए किसी भी हद तक अटूट रहे और लगातार उन स्थानों पर जहाँ उनके इष्ट देव हैं या देवता हैं उनके लिए वो वहाँ जा रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम स्थान इस वक्त श्रद्धालुओं से भरा हुआ हो, चाहे संगम का इलाका हो, वाराणसी हो, अयोध्या हो। संगम की अगर बात करें तो पिछले 14 तारीख से जो यहाँ पर पर्व शुरू हुआ है, तो ये हालात लगभग रोज के रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। अलग अलग मार्गों पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। सारी प्लानिंग अगर कही जाए तो जिस तरह से बनाई गई वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही है। तो जिस तरह से लोग आ रहे हैं, यानी कि यातायात की तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन मंजर ऐसा है कि भक्तों पर, श्रद्धालुओं की भीड़ पर काबू नहीं पाया जा सका है। हमारे साथ विनय भी बने हुए हैं। विनय, प्रयागराज जाने के बाद लोग सीधे अयोध्या की ओर रुख कर रहे हैं, वहां का कैसा मंजर है, कैसी स्थिति जाम की? क्या जाम खुलवा लिया जा सका है या अभी भी वैसी स्थिति बरकरार? आपको बता दो, प्रयागराज में जो है कुंभ का पर्व चल रहा है। वो कुंभ नहाने के बाद जो लोग सीधे श्रद्धालु जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या में भीड़ ज्यादा होने की वजह से जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं रखी, तमाम जगह जो इसके मार्ग है उन मार्गों से डाइवर्जन कर दिया कि लोग अयोध्या ना पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पे जो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ को भीड़ कंट्रोल करना जो है प्रशासन के लिए काफी दिक्कतें हो रही है। हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर पे इस समय लाखों की भीड़ है। लोग जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ साथ प्रशासन को दिक्कतों में है ही है। और वहाँ पर जाम पर जाने के लिए 2 पहिया वाहन को भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया कि कोई 2 पहिया वाहन भी उधर नहीं जाने दिया जा रहा है। और इस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। और जो अयोध्या के जो बॉर्डर है, चाहे बाराबंकी हो, चाहे रायबरेली रोड हो और चाहे प्रयागराज रोड हो, सभी रोड के मार्गों को जो पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। ये अयोध्या जो श्रद्धालुओं की बस है या जो ज्यादा 4 पहिया वाहनों जो लोग आ रहे हैं तो उनको पूरी तरीके से यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो अयोध्या में जो भीड़ का तांता लगा हुआ है, यहाँ एसपी श्री मधुबन में जो है बिल्कुल ऐसे में यातायात व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। यातायात अधिकारियों के द्वारा लगातार रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे वाराणसी से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, वहां भी 15 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है, लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। ऐसे में अधिकारी क्या कुछ रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है तस्वीरों में लोगों को पानी की बोतल भी सर्व की जा रही है, बांटी जा रही है। बता दें आपको कि वाराणसी से प्रयागराज हाईवे पे 15 किलोमीटर लंबी जामें लगी हुई है। जो प्रयागराज से वाराणसी आगमन करने में 3 घंटे का वक्त होता था, वही आज 10 से 11 घंटे तक का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने बॉर्डर से ही तमाम जो है 4 पहिया वालों को रोक दिया है ताकि घर के अंदर प्रवेश न कर सके और भीड़ की को नियंत्रित किया सके। आलम यह है कि जो पार्किंग सरकार प्रशासन द्वारा बनाई गई है, पार्किंग की तरफ फुल हो चुकी है। काशी विश्वनाथ मंदिर में 4 किलोमीटर लंबी कतारें हैं। भक्तों को जो है कई घंटों का सामना करना पड़ रहा है दर्शन करने के लिए। पूरी काशी जो है जन सैलाब से उमड़ी हुई है, पूरी भरी पूरी है। बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, तमाम ऐसे जो जगह है जहाँ केवल जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन इसके लिए मुस्तैद है, काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो है वाराणसी में दोहरी भीड़ दिखाई दे रही, क्योंकि 12 तारीख को संत रविदास जयंती है। संत रविदास जयंती को लेकर के कई लाख श्रद्धालु वाराणसी आते हैं, उनका भी आगमन शुरू हो चुका है। दोहरी भीड़ का सामना काशी को करना पड़ रहा है और काफी लाखों लोग की भीड़ जो है काशी में दिखाई पड़ रही है। पूरी वाराणसी जो है
भीड़ से पटी हुई है। बिल्कुल लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जाम भी लंबा है लेकिन लोगों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में प्रशासन लगातार सतर्कता भी बरत रहा है, लोगों को समझाया भी जा रहा है कि ज्यादा परेशान ना हो, जल्द से जल्द हालात पर काबू पा लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक मथुरा से बने हुए हैं। फारूक, वहां पर जाम की स्थिति कैसी है, क्या कुछ हालात वहां पर? मथुरा में जाम की स्थिति तो बहुत खासी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ठाकुर बांके बिहारी जी के जो दर्शन कर रहे हैं उनका भी वो भी जो है शाम के समय नए बस स्टैंड से और तमाम रेलवे स्टेशन पर जो है भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो भी प्रयागराज जाने के लिए उत्सुक हैं और हर आदमी चाह रहा है कि प्रयागराज जाएं और महाकुंभ में स्नान करें जाकर जो है। तो उनकी भी स्थिति ऐसी है क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं अगर ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर रहे हैं और उनकी उत्सुकता लेकिन ये बनी हुई है कि वो प्रयागराज जाकर जो है महाकुंभ में स्नान करें और ऐसे मौके पर शामिल हों। 144 साल बाद जो है महाकुंभ का स्नान हो रहा है, तो इस मौके को कोई भी खोना नहीं चाहता है। या जो प्रयागराज से लोग जो है लौट रहे हैं वो यहाँ ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन वृंदावन में कर रहे हैं और श्री कृष्ण जन्म स्थान। तो इस हालात को देखते हुए यहाँ भी भीड़ का आलम काफी देखा जा रहा है। वहीं NH-19 पर और यमुना एक्सप्रेसवे पर भी लगातार जाम की स्थिति देखी जा रही है। बिल्कुल हाईवे पर तमाम हाईवे जो है वो वहां पर जाम की स्थिति बरकरार है और ऐसे में यातायात अधिकारी जो है वो लगातार हालात पर काबू बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जो महाकुंभ में महाजाम की स्थिति है आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर बरकरार है, लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से लंबी लंबी कतारें वाहनों की आपको साफ नजर आएगी। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको मात्र ये देखिए मैप के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर समझा रहे हैं। रायबरेली की ये तस्वीर है, ये लंबे जाम की ये तस्वीरें प्रतापगढ़ है, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, रीवा, चित्रकूट, कौशाम्बी, ये तमाम चारों तरफ से प्रयागराज जाने के जो रास्ते हैं वहां पर लंबा जाम है और ऐसे में जो यातायात व्यवस्था है वो बाधित है। जो श्रद्धालु है वो संगम में जो महासंयोग बना है, 140 साल बाद महासंयोग जो बना है, ये मैप के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये मैप है, प्रयागराज का ये मेला क्षेत्र है। प्रतापगढ़ आप जहां से भी आएंगे वहां से आपको लंबा जाम का सामना करना ही होगा। प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें है, लंबा जाम। जौनपुर की ये तस्वीरें है, भदोही जहां पर लंबा जाम है, कई किलोमीटर का ये लंबा जाम। वाराणसी में भी सेम हालात है। मिर्जापुर की ये तस्वीरें हैं, रीवा की तस्वीरें हैं। मैप पर आपको दर्शा रहे हैं किस तरीके से लंबा जाम है। ये रेड लाइंस जो आपको दिख रहे होंगे ये लंबा जाम इंडिकेट कर रहा है इस मैप पे। चित्रकूट में ये लंबा जाम है। कौशाम्बी, यहाँ भी आप प्रयागराज जाने की कोशिश करेंगे कौशाम्बी से तो भी आपको लंबा जाम का सामना करना पड़ेगा। रायबरेली से भी आपको लंबा जाम देखने को मिलेगा, कहीं भी लोगों को रियायत नहीं है। ऐसे में सभी जगह ये जो क्षेत्र है प्रयागराज का, जिस दिशा से आएंगे आपको लंबा जाम का सामना करना ही पड़ेगा। जौनपुर में भी लंबा जाम है, वाहनों की कतार लगी हुई है। 48 घंटे तक वाहन वहां पर रोड पर सड़क पर लगे हुए हैं। भदोही की ये तस्वीर है, ये रेड लाइन्स आप देखिए किस तरीके से यात्री परेशान है। वाराणसी की ये तस्वीरें है, लंबा जाम है, कई किलोमीटर का ये लंबा जाम लगातार बरकरार है। मिर्जापुर में, रीवा में, चित्रकूट में मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कौशाम्बी, वहां से भी आप जाने की कोशिश करिएगा संगम नगरी, क्योंकि सभी चाहते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन वो स्नान कर सके, पवित्र स्नान कर सके, लेकिन जाना इतना मुश्किल है। आप देखिए मैप के जरिए किस तरीके से जहां से भी आप जाने की कोशिश करिएगा प्रयागराज, अगर रायबरेली से जाने की कोशिश करते हैं तो वहां भी आपको लंबा जाम का सामना करना पड़ेगा। प्रतापगढ़ में भी सेम तस्वीर है, सेम हालात है। यातायात व्यवस्था को हालात पर काबू करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन लंबा जाम लगातार बरकरार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से शोएब रिजवी लगातार बने हुए हैं। शोएब, ये भी कहा जा रहा है कि जो वन वे की प्लानिंग थी यातायात के अधिकारियों के द्वारा, यातायात प्रशासन की तरफ से, वो फेल हो गई है। अब किस तरीके से इस जाम को खुलवाया जाएगा, क्या कुछ प्रशासन की तैयारी है?
देखिए दो बातें हैं, एक तो सारी प्लानिंग जो की गई है वो भीड़ की जो संख्या है उस पर कहीं न कहीं नाकाम साबित हुई है। वो प्लानिंग फिलहाल सफल नहीं हुई है, जान से बन रही है। इसकी जो महत्वपूर्ण बात है कि 12 तारीख के जो स्नान पर्व है उसके बाद, हालांकि ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा कि 12 तारीख के बाद जो भीड़ का दबाव है वो कम होगा। खासतौर से इसकी बड़ी वजह ये है कि जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 10 लाख के आसपास कल्पवासी लगातार यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं, यानी 10 लाख और उनके साथ जो लोग रह रहे हैं 12 तारीख को स्नान करने के बाद एक कल्पवासी अपने अपने घरों के लिए वापस जाएंगे। देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 तारीख के बाद 2 दिनों तक जो वापसी का दबाव होगा उसके बाद पूरे हालात जो उम्मीद की जा रही है, हालांकि अब तक जो अनुमान लगाया था उसको सफल नहीं हुई। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है 12 तारीख का स्नान पर्व कराना जो परसों होना है, और उसके बाद बड़ी संख्या में जब कल्पवासी बाहर के लिए निकलेंगे वापस जाएंगे, यानी स्नान करने वाले जो श्रद्धालु है उनके अलावा जो कल्पवासियों का दबाव है वो भी 12 तारीख के रात शुरू हो जाएगा और वो वापस जाएंगे। उसके बाद जो की जा रही, हालांकि बहुत से लोगों ने अपने हिसाब से प्लान किया था कि अमृत स्नान से शाही स्नान कहा जाता है, बसंत पंचमी के बाद खत्म हो जाएगा और भीड़ का दबाव कम होगा, खाली वापस जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। शोएब हमारे साथ फारूक भी लगातार बने हुए मथुरा से। मथुरा की जो गलियां हैं फारूक, अभी जाम की स्थिति उस कदर तो नहीं है, लेकिन जो गलियां हैं वो बेहद तंग है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि, क्योंकि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है, इस दिन भारी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे मथुरा का रुख करेंगे, अयोध्या का रुख करेंगे। ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा चूंकि तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। हालांकि डीएम और एसएसपी दोनों भ्रमणशील रहते हैं और पूरी तरीके से जो है जो व्यवस्थाएं उनको नजर रखते हैं उनके ऊपर जो है, क्योंकि कुंज की गलियां हैं वृंदावन की और मथुरा में जो छोटी चक्री गलियां हैं उसको भीड़ को देखते हुए, माघ पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए तमाम तैयारियां जो है प्रशासन पहले से ही कर रहा है। और प्रशासन इसी उसमें जुटा हुआ है कि जो जिस तरीके से वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर जो भीड़ रहती है, तमाम भक्तगण आते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं, उसको लेकर जो है प्रशासन कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर जिलाधिकारी और सीपी सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे जो है लगातार भ्रमण करते हैं वृंदावन के, मथुरा। यानी कि प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है, भीड़ का दबाव ज्यादा ना बढ़े, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर प्रशासन मथुरा में सजग नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, धर्मेंद्र पांडे जी, शोएब रिजवी जी, मोहम्मद फारूक और विनय मिश्रा, आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महाकुंभ में ये महाजाम की स्थिति है और ऐसे में इस पूरे मामले पर अब सियासत भी काफी की जा रही है। अभी तक लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती सामने है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।